हाँ, तो संविधान किसी देश के लिए जरूरी क्यों है, ये बताओ। संविधान तो पता चल गया हमको नियम कानून बताता है, कुछ अधिकार देता है, जरूरी क्यों है संविधान? जरूरी इसलिए है कि जिसके पास अवैध शक्ति या अवैध पूंजी सामान है तो वो दूसरे पे इसका अपना रुतबा नहीं बना सके। हाँ, जैसे मान लो कोई कमजोर आदमी है, हाँ, अब उसके पास कुछ संपत्ति है, कुछ भी है, ताकि वो भी अपना जिंदगी सही तरीके से जी सके, इसलिए संविधान जरूरी है, ठीक है। और मान लो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक पद पे, जैसे मान लो प्रधानमंत्री, डीएम हो गया, पुलिस हो गया, उन लोग के पास बहुत सारा पावर है, वो अपना पावर का गलत यूज नहीं कर सकते, इसके लिए क्या जरूरी है? संविधान। संविधान में क्या क्या होता है? संविधान में होता है पार्ट्स, यानी कि भाग, और क्या होता है? आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद, और क्या होता है? शेड्यूल, इसको कहते हैं अनुसूची। इससे संविधान में 2-4% रह ही जाता है। हाँ, कि जैसे मान लो तो पूछा कि बताओ संविधान में कितने भाग हैं, या कौन सा भाग क्या बताता है। जैसे भाग 4 किसके बारे में बताता है, शेड्यूल 5 किसके बारे में बताता है, ठीक है। ये आर्टिकल, आर्टिकल कितने हैं, ये सारी बात बताता है। ये होता है संविधान, जिसके हिसाब से हम लोग देश कानून चलता है। दूसरा होता है आईपीसी। जब तुम कोई क्राइम करेगा, मतलब कोई गुनाह करेगा, तो तुमको पुलिस जब पकड़ के ले जाता है ना, वो तुमको आईपीसी के तहत लेके जाता है, और तुमको वहां पे लगाता है सेक्शन। सेक्शन का इंग्लिश होता है धारा। जब भी तुमको पुलिस पकड़ के लेके जाएगा, तो तुमको आर्टिकल 365 या फिर कुछ नहीं लगाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से पुलिस वहाँ पे काम नहीं करेगा। जब तुम क्राइम कर लिया तो उस टाइम पे क्या चलेगा? आईपीसी चलेगा, जो कि धारा लगाएगा। और जब तुमको पुलिस पकड़ के जेल लेके जाएगा, तो वहाँ काम करता है सीआरपीसी, ठीक है। कहाँ काम करता है? जेल में नहीं, सॉरी, इसमें कहते हैं जज कोर्ट में। ये कोर्ट में, जब कोर्ट तुम्हारा जज जो सुनवाई करता है ना, वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है? सीआरपीसी के। और जब पुलिस पकड़ता है, जब पकड़ता है जब तुम क्राइम करो, ठीक है। जब तुम क्राइम कर लिया, जब क्राइम करने के बाद तुम या तो जेल में जाओ या फिर कोर्ट में जाओ, तो वहाँ सीआरपीसी लगेगा और आईपीसी लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, जहाँ कोई क्राइम वगैरह नहीं कर रहा है, और पुलिस भी अपना काम कैसे करेगा? तो इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। ये दोनों कब लगता है? जब तुम कोई क्राइम करेगा। तो आईपीसी और सीआरपीसी क्लियर हो गया। इसमें भी धारा ही होता है कि धारा 102, धारा 302, जैसे धारा 144 लागू हो जाता है ना, 144 धारा। जैसे मान लो कोई संगठन तुम नहीं बना सकता, 10-5 लोग जमा नहीं हो सकता है, कभी कभी कर्फ्यू लागू होता है ना, तो वहाँ क्या धारा लगाते हैं? 144। में क्या होता है कि तुम लोग 4-5 लोग मिलकर एक साथ बात नहीं कर सकता है, नेटवर्क वगैरह। तो ये अंतर है सीआरपीसी, आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशनल भाग जो होता है, वो अगर तुम गिनती वाइज देखेगा ना, 1 2 3 4 कितना है, तो वो है 22, ठीक। लेकिन अगर तुम उसमें ए और बी सी करके जोड़ दो, तो कितना हो जाता है? 25। और अगर तुम गिनती करके देखो अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद होता है 395, ठीक है। लेकिन अगर फिर तुम एबीसीडी ओ आर जोड़ना शुरू कर देगा, तो कितना? 470 प्लस हो जाएगा। और इसमें जो अनुसूची है वो है टोटल 12, स्टार्टिंग में 8 था और बाद में 4 जोड़ा गया है, ठीक है। तो आज हम लोग पहले अनुसूची देखते हैं। अनुसूची क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ नया चीज ऐड करना है, जैसे मतलब पंचायती राज ऐड करना था, तो पंचायती राज ऐड करने के लिए किसी नियम कानून बदलाव करना है, क्या होगा कि एक एक अनुच्छेद को बदलना पड़ेगा। कि जहां मान लो पंचायती राज तुम्हारा पार्ट 3 में भी कुछ पंचायती राज के बारे में बता रहा है, अगर बता रहा है तो वहां भी कुछ आर्टिकल में देखना होगा कि यहाँ क्या क्या आर्टिकल में बताया गया है। फिर मान लो पार्ट 12 में बताया गया है पंचायती राज के बारे में, तो वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो वो सब जगह जाकर चेंज नहीं करना पड़े, इसके लिए क्या करते हैं? अनुसूची ऐड कर देते हैं। तो तुमको अगर किसी जैसे मान लो कि वेतन के बारे में जानना हो, प्रधानमंत्री का वेतन कितना है, तो किसमें चले जाएंगे? अनुसूची में। एक एक आर्टिकल को नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। इसलिए अनुसूची सहूलियत के लिए दिया गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख लो कि सीआरपीसी, आईपीसी क्या क्या होता है।
यहाँ तक समझ में आ गया। देखो संविधान को अगर तुम तोड़ेगा ना तो संविधान को हम इस तरह के ले सकते हैं, सम और प्लस विधान। सम मतलब होता है बराबर, ठीक है, विधान मतलब होता है नियम कानून। तो जो कानून सबके लिए बराबर हो, नियम कानून, वो किस में लिखा गया है? संविधान में। संविधान में क्या होता है? सबके लिए नियम कानून बराबर है। लेकिन ऐसा होता है? तुम कोर्ट में जाओ, थाना में जाओ, देखो गरीब का क्या हाल है। तो बस खैर संविधान बनाने वाला बना के चला गया कि इस तरीके से आपको चलना है। तो ये संविधान के बारे में। आज हम लोग देखते हैं शेड्यूल यानी अनुसूची। फिर भी कंट्रोल में तो है ना। कंट्रोल में तब होगा जब आदमी को पता हो कि उसका अधिकार क्या क्या है। अगर उसको अपना अधिकार नहीं पता है तो वो कंट्रोल, संविधान लिखने के बाद भी उसको पता नहीं चलेगा। तुम थाना में जाओ, किसी गरीब को देखो जाके एफआईआर कराने के लिए, एफआईआर कराना उसका अधिकार है कि वो एफआईआर करा सकता है, लेकिन उसको लेता नहीं है क्योंकि पता नहीं है तुमको अधिकार क्या है। अगर तुम्हारा थाना एफआईआर नहीं ले रहा है तो तुम जाके डिस्ट्रिक्ट जो सुप्रिंटेंडेंट पुलिस होता है उसको अप्लीकेशन दो कि मेरा ये थाना एफआईआर नहीं कर रहा है। अगर तुम अप्लीकेशन वहाँ दे दिया तो डायरेक्ट उस पर प्रेशर आएगा कि तुम एफआईआर क्यों नहीं ले रहा। लेकिन ये जानकारी तुम लोगों को पता नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा। पहला देखते हैं शेड्यूल। थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखने की कोशिश करो। अनुसूची। अनुसूची पहले बताएं कि क्या है कि संविधान में क्या क्या विषय है, उसके बारे में एक जानकारी देता है हम लोगों को। क्या पहला जो अनुसूची है वो क्या बताता है? बताओ। पढ़ा है थोड़ा बहुत? कुछ नहीं। तुम तो एग्जाम देके आया अभी। तुम एग्जाम दिया अभी तक? एक बार नहीं, एक बार भी नहीं। एग्जाम तो बहुत दिए, बीच में 2 साल क्या ड्रॉप कर लिया? इसको खेलने से नहीं हुआ। चलो ठीक है, अच्छा बात है। अभी तो हाँ, भारत राज्यों का संघ। भारत एवं नहीं लगा सकता, एवं राज्यों का संघ। इसका मतलब क्या होता है कि भारत के बारे में जानकारी देता है कि भारत क्या है। यूनियन या एकात्मक, जैसे क्या होता है? एक चीज होता है एकात्मक, एक होता है संघात्मक। 2 वर्ड होता है, ठीक है। एकात्मक मतलब क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हारा ये कोई स्टेट है, उसमें अगर छोटा स्टेट है, लोग कम है, तो वहाँ एकात्मक चले। एकात्मक मतलब क्या होता है कि एक ही सरकार होगा, एक ही स्टेट होगा, एक ही बाउंड्री होगा और वही नियम कानून बना के सब कुछ कंट्रोल करेगा। संघात्मक मतलब क्या होता है कि छोटा छोटा हिस्सा में बांट दिया कि ये तुम्हारा स्टेट है, यहाँ भी स्टेट ऐसे करके बांट दिया, और यहाँ का अपना छोटा सरकार है, यहाँ का अपना सरकार, यहाँ का अपना सरकार है, और अपने हिसाब से क्या है कि छोटा छोटा एरिया को कंट्रोल करना आसान होता है। उसको क्या कहते हैं? संघात्मक। सब मिल करके काम कर रहा है। लेकिन और ये सब, इसका एक सबसे ऊपर में टॉप में सेंटर होता है जो कि सबको देखता है। जैसे घर में कैसे होता है, गार्जियन होता है, दादा लोग होता है सब, लेकिन तुम लोग जो चाचा लोग है वो सब अपना डिसीजन ले सकता है। उसके ऊपर में कोई ना कोई बैठा होता है जो कि सबको देखते रहता है कौन क्या कर रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, क्या चल रहा है। इसको कहते हैं संघात्मक। संघात्मक मतलब क्या? कि छोटा छोटा टुकड़ा में बटा होगा, छोटा छोटा सरकार भी होगा और एक ऊपर में सेंटर में होगा। इसको कहते हैं संघात्मक, ठीक है। तुम्हारा भारत क्या है? संघात्मक है कि एकात्मक है? दोनों ही है। एकात्मक क्या होता है? एक ही होना चाहिए, एक ही सरकार होगा और एक ही स्टेट होगा, उसको कहते हैं एकात्मक। जैसे ब्रिटेन, जैसे इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में क्या है कि वहाँ एक ही सरकार है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बिहार का मुख्यमंत्री अलग है, यूपी का मुख्यमंत्री अलग है। वो एक ही सरकार, एक ही पुलिस, एक ही नियम कानून, ऐसे करके रहेगा। नियम कानून जैसे मान लो पावर, शक्ति, ठीक है, वो भी एक ही है सबके पास, कि मतलब सेंटर ही बना सकता है। यहाँ क्या है कि राज्य का अपना कुछ शक्ति है। तो हमारा भारत क्या हो गया? संघात्मक। इसके बारे में कितने पता चलेगा भारत कैसा राज्य है? क्या है? संघात्मक है। और ये क्या है? राज्यों का संघ है। तो टोटल राज्य कितना है हम लोग अभी? टोटल राज्य 28। और यूटी कितना है? यूटी मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यूनियन टेरिटरी इंग्लिश में कहता है, ठीक है। इसको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। स्टेट तो समझ में आता है स्टेट क्या होता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश क्यों रखा गया है? क्योंकि कुछ एरिया ऐसा है जो बहुत छोटा है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और हम सेंटर से बहुत दूर है। जैसे तुम अंडमान निकोबार को देखेगा तो बहुत नीचे है, लक्षद्वीप को देखेगा तो बहुत नीचे है। अगर उसको अपना सरकार बनाने दे दिया जाए, अपना पुलिस फोर्स दे दिया जाए, वो क्या करेगा? अपना अलग से नियम कानून रहेगा और भारत से अलग हो जाएगा। अलग ना हो, वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब नियम कानून नहीं टूटे, इसके लिए क्या करते हैं? सेंटर खुद ही कंट्रोल रखता है कि हम बताएंगे तुमको कैसा पुलिस होगा, क्या नियम कानून होना चाहिए, इसलिए वो अपने हाथ में रखता है। इसको क्या कहते हैं? यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो ये पहला बताता है, ठीक है। दूसरा में क्या आएगा? दूसरा में आता है वेतन। वेतन किसका? जो संवैधानिक पद, जैसे प्रधानमंत्री का, हाई कोर्ट का जज का क्या होना चाहिए, डीएसपी क्या होना चाहिए, पुलिस का क्या होना चाहिए, ये सारा वेतन। वेतन के साथ साथ यहाँ बताता है सुविधा।
सुविधा क्या कि मान लो उसको मेडिकल फैसिलिटी क्या मिलेगा, उसको ट्रांसपोर्ट में कितना छूट है, उसको रहने के लिए घर वगैरह अलाउंस मिलता है कि नहीं मिलता है, और पेंशन। ये तीनों चीज के बारे में जानकारी किसमें मिलेगा? शेड्यूल 2 में। ठीक है। शेड्यूल 3 हमको बताता है शपथ। शपथ क्या कि कौन कैसा शपथ लेगा। राष्ट्रपति का अपना शपथ होगा, प्रधानमंत्री का अपना शपथ है, अब पुलिस अपना शपथ ले रहा है, मतलब उसका शपथ लेने का तरीका अलग है, क्योंकि सबका अपना अपना काम है। राष्ट्रपति का काम है पूरा देखना, देख रेख करना। विधायक जो होता है उसका काम है कानून बनाना। तो सबका क्या काम अलग अलग है, इसका मतलब सबका शपथ भी अलग अलग होगा। इसमें यही बताता है कि कौन किसको शपथ दिला सकता है। ठीक है, ये 3। 4 नंबर जो है राज्यसभा में सीटों की संख्या। जितना भी देश में राज्य है, जितना देश में केंद्र शासित प्रदेश है, उसका राज्य में कितना सीट होगा उसके बारे में किसमें जानकारी है? 4 में। और ये सीट कैसे डिपेंड करता है? सीट डिपेंड करता है उसका कितना बड़ा एरिया है और वहाँ का पॉपुलेशन या लोग कितना है। ठीक है, जैसे कि 10 लाख लोग पे एक हम लोग सांसद चुनते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कितना पॉपुलेशन हो गया, कितना एरिया हो गया, उसके हिसाब से राज्यसभा में सीटों की संख्या। इस चार्ट को लिखो। समझ में आ रहा है? बस गिरगिट की तरफ सर हिला रहा है। और कुछ भी डाउट हो तो उसको कॉपी में लिख लो कहीं साइड में और फिर बाद में पूछना। हाँ ठीक है। कितना आर्टिकल है संविधान में? अनुच्छेद कितना है? ऐसे क्रमवार देखा जाए, संख्या में देखा जाए 395, नहीं तो वैसे 470। ठीक है। 3 नंबर अनुसूची क्या बताता है? अमरजीत बताओ, 3 अनुसूची क्या बताता है? और 4 2 क्या बताता है? 2 और 1 भारत और राज्य, उसके कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश। 5वां नंबर जो है वो SC ST पता ही होगा क्या होता है? छोटे समुदाय, जो कि जैसे छोटा छोटा जाति होता है, पिछड़ा जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति का देश। ये सब क्या होता है कि ये लोग बहुत बैकवर्ड, मतलब पीछे रह गया है। ठीक है, इसका क्या छोटा समुदाय होता है, अगर तुम उसको चाहेगा कि एक ही नियम कानून, जैसे कि जो ब्राह्मण का, राजपूत का है, जो कि अपर कास्ट में आता है, जो सही मेन स्ट्रीम मतलब क्या होता है कि जिसका अपना सही रहने का, जिंदगी रहन सहन सही है, अपना घर है, मकान है, पढ़ाई भी है, नौकरी भी है, उसके साथ में तुम चाहेगा कि SC ST को भी चलाएं उसी हिसाब से, तो उसको क्या हो जाएगा, तो परेशानी हो जाएगा। मान लो कि तुम स्कूल का फी रख दिया 200 रुपये, 200 रुपये उसके पास तो है नहीं, तो पढ़ नहीं पाएगा। इसके लिए क्या किया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अलग से शेड्यूल बनाया गया, ताकि इन लोगों को कुछ राहत मिले, इन लोगों को छूट दिया जाए, आरक्षण सब दिया जाए, ताकि ये लोग भी आगे बढ़ सके, अपना जिंदगी सही कर सके। ताकि जैसे मान लो एजुकेशन में छूट दे दिया, रोजगार में छूट दे दिया, इन लोगों के पास ना वैसा साधन है, ना इन लोगों के पास वैसा रोजगार है, ना जमीन इन लोगों का अपना होता है, तो इन लोग क्या किया कि वैसा प्रावधान ऐड किया गया संविधान में, ताकि इन लोगों को परेशानी नहीं हो, ना पढ़ाई में, ना रहने खाने में, ना मेडिकल सुविधा में, और ना ही रोजगार में। ठीक है, इसलिए इसमें क्या किया, 5 अनुसूची में SC ST। यहाँ क्या होता है, मान लो कोई DM या प्रशासन में जाता भी है ना, तो वहाँ का संगठन सभा एक बनाता है कि क्या नियम कानून बनना चाहिए, कैसे आपका काम होना चाहिए, कैसे आपका स्कूल होना चाहिए, वो उनके हिसाब से होता है, क्योंकि उनका कल्चर संस्कृति अलग है। हम लोग जो अनुसूचित जाति जनजाति जानते हैं, वो जानते हैं कि जैसे चमाड़ है या फिर पासी है, ये सब वो जानते हैं। तो अनुसूचित जाति जनजाति क्या होता है, जैसे पहाड़ी इलाका में जाएगा ना, तो उन लोग का अपना एक कल्चर है, वो लोग अपने हिसाब से रहता है, उनके हिसाब से हम लोग को वहाँ पे नियम कानून बनाना पड़ता है, ताकि वो लोग भी आगे आ करके हम लोगों के साथ में रह सके और काम कर सके, पढ़ सके। हाँ, तो इसलिए क्या बनाया गया, SC ST 5 में ऐड किया गया। 6ठा में क्या होता है, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य क्या है, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब तुम अगर भारत का नक्शा हम देखेगा ना, तो बहुत मतलब क्या कहते हैं, साइड में है, मतलब एकदम साइड दूर में पड़ जाता है, सेंटर से बहुत दूर पड़ जाता है। तो इन लोगों के लिए, और यहाँ पे बहुत पिछड़ा राज्य है, ये लोग यहाँ पे उतना तरक्की नहीं कर पाए, विकास नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ नेक्सलाइट एरिया है, वो लोग जंगल में ही रहते हैं, जंगल पे डिपेंड रहता है, ये लोग उतना विकास नहीं कर पाए। इसलिए क्या किया, इन लोगों के लिए अलग से, जैसे SC ST के लिए था, SC ST इन राज्यों को छोड़ करके जो भी और राज्य में जहाँ SC ST मिलता है, उसके लिए यहाँ नियम कानून मिलेगा। ठीक है, और जो पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके लिए जो प्रशासन होना चाहिए, नियम कानून होना चाहिए, वो किसमें मिलेगा, शेड्यूल 6 में मिलेगा। ये दोनों समझ में आया, क्लियर डिफरेंस क्या है। इस 4 राज्य को छोड़ करके बाकी जिसमें भी SC ST है उसके लिए 5 में है,
और इस 4 राज्य के लिए किसमें है 6 में। 4 राज्य के लिए पर्सनली 6 में दिया गया क्योंकि बहुत पिछड़ा था। अगर इन लोग को ऐसा नियम नहीं बनाया होता तो ये लोग क्या होता, भारत से अलग हो गया होता। 7 नंबर में क्या है कि शक्ति का विभाजन। अब शक्ति का विभाजन क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो हम लोग का जो एरिया है भारत है बहुत बड़ा है और सब बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, और एक अगर सरकार चाहे तो पूरा शक्ति अपने हाथ में रख ले और सब एक अपनी खुद से करे, हमारा रोड बनाना हो, शिक्षा देना हो, तो मेडिकल फैसिलिटी करना हो, अगर वो अपने हाथ में रखे सब शक्ति, तो सरकार का ऐसा नहीं है कि वो अपने मतलब क्या कहते हैं कैपेसिटी नहीं है कि उतना पूरा इंडिया में कर सके। उसको क्या करता है कि शक्ति बांटता है, क्योंकि ये वाला काम तुम्हारा है, ये वाला काम तुम करोगे, ये वाला काम हम दोनों मिलकर कर लेंगे। तो क्या होता है शक्ति को बांट देता है। शक्ति बांटने में क्या है कि पहला शक्ति है वो संघ सूची। संघ सूची में कौन बनाता है नियम कानून, सेंटर यानी केंद्र बनाता है, ठीक है, संघ बनाता है। दूसरा जो है राज्य सूची, और तीसरा होता है समवर्ती। ये मेनली 3 हम लोग याद रखते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वैसा विषय हम लोग रखे हुए हैं जो कि सभी राज्य पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो तुम्हारा वायुयान एरोप्लेन वाला, अगर मान लो हम इसको राज्य को दे दें और यूपी वाला मना कर दे कि मेरे बॉर्डर से पास नहीं हो, तो फिर इसमें दुविधा आ जाएगा, डिफिकल्टी। इसलिए क्या करते हैं संघ सूची में रखते हैं। जैसे रेलवे लाइन हर एक राज्य से होकर के पास होना है, इसका मतलब किसमें रखेंगे, संघ सूची में। राज्य सूची में कैसा रखेंगे, राज्य सूची में जैसे पुलिस, अगर मान लो वहां कंट्रोल करना है कि नियम कानून बना के रखना है कि सब आदमी लोग सही से रहे, किसी गरीब को प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा, उसमें किसमें रखेंगे, राज्य सूची में, वैसा वैसे। समवर्ती सूची में क्या है कि दोनों मिलकर के काम करेंगे। जैसे शिक्षा में क्या होना चाहिए, दोनों मिलकर काम करेगा, राज्य भी और संघ भी। लेकिन अगर मान लो कि राज्य चाह रहा है कि अगर मान लो किसी पैटर्न सिलेबस में बदलाव करने, मान लो 12वीं की चाह रहा है कि हम शिक्षा में बदलाव करें, इसमें कंप्यूटर को ऐड करना है, राज्य चाह रहा है कि ऐड करना है और केंद्र चाह रहा है नहीं ऐड नहीं करेंगे, तो किसका मर्जी चलेगा, मर्जी चलेगा केंद्र का। केंद्र ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि मान लो कभी कभी सिलेबस ऑप्शन में दिया रहेगा, अगर समवर्ती सूची किसी विषय में राज्य और संघ दोनों बना रहे हैं लेकिन दोनों का जो नियम है वो मैच नहीं कर रहा है, तो किसका नियम चलेगा, संघ का या राज्य का, केंद्र का। और एक और सूची इसमें होता है, उसको कहते हैं अवशिष्ट। अवशिष्ट सूची, इसको क्यों बनाया गया, क्योंकि देखो हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 1950 में। अब हमको देखो जो संविधान बनने वाला था उसको पता था कि आगे कुछ ना कुछ नया चीज बनने वाला है, बनेगा ही, आविष्कार होगा ही। जैसे मान लो तुम्हारा ये मिशन है, क्या कहते हैं उसको, सैटेलाइट वगैरह है, ऊपर में हम लोग आंतरिक ग्रह बना रहे हैं रहने के लिए, वो भी बना रहे हैं। और फिर जैसे मान लो जीएसटी आ गया, या फिर तुम्हारा ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, फोन पे, ये सब चीज पहले नहीं था। ये सब चीज अगर इसके बाद आया है तो इसका मतलब उसने क्या किया, एक खाली जगह छोड़ दिया, इसमें जो भी चीजें आएगा ना इसमें बस ऐड करते जाना। अगर तुम जैसे मान लो कंफ्यूज जगह इसमें सेंटर में दें, अगर सेंटर में ऐड करेंगे तो राज्य नाराज हो जाएगा कि मेरा सूची है, दोनों आपस में मतभेद कर सकता है। इसलिए क्या किया, जो भी इसके अलावा इसमें जितना ऐड किया गया उसके बाद जो भी सूची आएगा, जो भी विषय आएगा वो किसमें करेंगे, अवशिष्ट सूची में ऐड करेंगे। ये तुम्हारा 4 सूची हो गया, इसको नोट करो। रिकॉर्डिंग क्लास और ऐसे क्लास में बहुत अंतर है। रिकॉर्डिंग क्लास में क्या है कि मोबाइल में देख के बोलते जाओ, समझ रहा है नहीं समझ रहा है इसको रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं। हाँ, खान साहब भी अच्छा ही पढ़ाते हैं। नहीं तो ऑनलाइन क्लास में गरीब लोग को बहुत फायदा हुआ ना, तुमको 300-400 में इतना कोर्स मिल जा रहा है। लेकिन वही है कि तुम लोग डिसिप्लिन वाला है नहीं कि रोज हमको 2 घंटा बैठना ही है, पढ़ना ही है, फिर टेस्ट करना ही है। हाँ, तो वही कहीं ना कहीं तो मिस्टेक रहेगा, तो तुम यहाँ पर है, नहीं तो कहीं ना कहीं जॉब में लग जाता। एज क्या हुआ तुम दोनों का? 20 है तुम्हारा, 24 हो गया है। हाँ तो 23 हो गया ना, मतलब 23 कंप्लीट हो गया ना। हाँ तो 23 कंप्लीट हो गया होगा ना। एक, हाँ तो फटाफट से जॉब लो, और कोई सा भी जॉब लो, फिर उसके बाद और तैयारी करो।
ये बाद एग्जाम आर्मी का उसमें हाइटिंग तो हाँ, कितना हाइट 165 बोलता है ना। मैं एक बार फिर हम सोचे कि स्पोर्ट में चले गए एथलेटिक्स में हाँ, फिर फिर 10 क्यों 10 छोड़ क्यों दिया तुम लोग तो अभी क्या टारगेट तुम लोग रखा है, किसमें जाएगा? यही तो दिक्कत है, एक टारगेट रखो ना, ये करना। टारगेट तो अभी निकल में ना करता है तो बताइए सब तुम जी जान लगा के लग जाओ ना उसमें। तुमको पता है जैसे भाई 25 में चुनाव होने वाला है, ठीक है, चुनाव के पहले तो पूरा वैकेंसी भर के आएगा। 24 हो गया, 25 में चुनाव बिहार का होने वाला है, ठीक है, बिहार का जब चुनाव होगा तो दुनिया के बाहर वैकेंसी आएगा, 10-20 हज़ार वैकेंसी आ सकता है। हाँ, तो भर के वैकेंसी नहीं तो कुछ जिसमें हाइट वाला नहीं है उसको फोकस करो, उसमें लगे। कितना इंग्लिश क्वेश्चन आता है? 50 क्वेश्चन जीएस आता है 50, और इंग्लिश बस 50। कितना टोटल क्वेश्चन है? अच्छा, और केवल इंग्लिश ही पूछता है, मैथ रीजनिंग नहीं? और मैथ रीजनिंग पासिंग मार्क, बाकी जीके जीएस और वो क्वालिफाइंग। अगर वो आ जाए तो दूसरा होगा। नहीं तो किसी एक एग्जाम को टारगेट करो और लग जाओ उसमें लग करके। और ये सब थोड़ा सामाजिक बनना बंद करो कि समाज में ये हो रहा है वो हो रहा है। अपना एग्जाम एक साल अपने छोड़ दो, सोच दो संन्यास ले लिए समाज से 1 साल के लिए, उसके बाद खूब करते रहना जब जॉब वो लग जाए। देखो जो बंटी भाई सबको कैसा है, जो अजय भाई के भाई हैं, कैसे आराम से जॉब कर लिया, आता है मंदिर में आराम से बैठता है तो थोड़ा इज्जत भी होता है। आराम से हट जाओ उस चीज़ से, दूर होगा जब तक नहीं, सब चीज़ में जब तक इन्वॉल्व रहेगा तो कुछ नहीं होगा। सिलेबस किसके किसके पास है? तुम लोग को एग्जाम का सिलेबस भी नहीं पता है, क्योंकि तुमको कोई एग्जाम पता ही नहीं कि पक्का ये वाला एग्जाम देना है हमको। ये तो तुम्हारे पास सिलेबस होना चाहिए और 5 साल पुराना क्वेश्चन पेपर होना चाहिए सब। देखो जैसे कोई एग्जाम देने जा रहा है उसका 5 साल का पेपर अपने पास रखो, कैसा कैसा पेपर पूछता है, क्वेश्चन आता कैसा है। जैसे मान लो तुमको हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, अब कोई एग्जाम ऐसा है जिसमें कॉन्सेप्ट पूछता है कि अनुसूची 9 शामिल क्यों किया गया, क्या वजह था 9 सूची शामिल करने का। और कोई सब एग्जाम ऐसा पूछता है कि अनुसूची 9 में है क्या, बस इतना ही पूछता है। तो सब एग्जाम का अपना अपना पैटर्न है कि वो पूछेगा क्या। जब तक तुम लोग सवाल नहीं देखेगा ना कि सवाल पूछता क्या है एग्जाम में, तब तक कोई फायदा नहीं है। हम तुमको पॉलिटी पूरा पढ़ा देंगे कि अनुसूची में ये है, इसको इसलिए शामिल किया गया। अब कोई एग्जाम जैसे तुम्हारा ये एसएससी वाला सवाल है या बिहार पुलिस का सवाल है, उसमें कोई मतलब नहीं कि अनुसूची 9 कब शामिल किया गया, क्यों शामिल किया, इससे कोई मतलब नहीं। उसको पता है कि 9 में क्या दिया गया ये बता दो, या फिर उसको ईयर बता दो कब संविधान लागू हो गया, ये इतना आर्टिकल है। उसको बस फैक्ट चाहिए, तथ्य चाहिए कि उसमें क्या चीज़ें हैं, उसको क्यों शामिल किया गया, क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, क्यों हटाया गया, इस सबसे कोई ऑप्शन रहेगा। लेकिन तुमको पता होना चाहिए ना, जैसे मान लो तुम बिहार पुलिस देने जा रहा है, तुम जैसा एग्जाम रहेगा वैसा एग्जाम, जैसे यूपीएससी एग्जाम है उसमें क्या है कि तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा अनुसूची में क्या है नहीं है, उसमें पूछेगा कि इसमें क्या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं रखा गया। अगर मान लो ये हमारे देश में संविधान में ये पार्लियामेंट फॉर्म को क्यों रखा गया, मतलब सांसद वाला नियम क्यों रखा गया, प्रेसिडेंट को क्यों नहीं रखा गया, ये सब वहाँ पे क्यों वाला चीज़ पूछता है। और जैसे तुम बिहार पुलिस ले लो, बीपीएससी ले लो, बिहार दरोगा ले लो, इसमें क्या पूछेगा कि आर्टिकल 15 में बताओ क्या लिखा हुआ है, बस ये पूछेगा। तो तुमको पता होना चाहिए क्या हमको याद करके जाना है, किसको दिमाग में रखना है। तो वो जब तक तुम एग्जाम आपका क्वेश्चन अपने पास नहीं रखेगा, कैसा एग्जाम पूछता है, कौन सा एग्जाम देने हम जा रहे हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। हमको आर्टिकल याद करना है, शेड्यूल याद करना है। जैसे मान लो पूरा बिहार वाला है, उसमें पंचायती राज बिहार का जैसे दरोगा वाला होता है, बीपीएससी होता है, उसमें पंचायती राज, आपातकालीन, मौलिक अधिकार, ये हमेशा पूछेगा ही पूछेगा, ये तीनों में से, ठीक है। तो पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक में हमको जाकर के पढ़ना भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 साल का या तो अगर सेट मिलता है वहाँ दुकान से तो वो ले लो, नहीं तो ऑनलाइन सर्च करो कि पीडीएफ हमको बिहार पुलिस का चाहिए, बिहार पुलिस का 5 साल का क्या पेपर है। बुक हम देख रहे थे कि वो जो शॉर्ट ट्रिक है ना मैथ वाला, मैथ का शॉर्ट ट्रिक आ जाएगा तुमको, ट्रिक तो हम ही बता रहे हैं, तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। क्वेश्चन तुमको क्वेश्चन तो हम कुछ कुछ दे ही रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम में सवाल आता है क्वेश्चन देखो हम कुछ भी सेट दे देंगे वो कोई फायदा नहीं है। मतलब ठीक है प्रैक्टिस तुम कर लिया,
लेकिन एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल अलग है। एग्जाम में कैसा सवाल आता है, मान लो उसका रिमाइंडर वाला सवाल है, उसका रिमाइंडर पूछने का तरीका ही अलग है, और हम तुमको रिमाइंडर बता रहे हैं कि ठीक है ये फॉर्मूला बता दिया, हम सब कुछ एक साथ लेकर चले जाएंगे ना, तुमको उसमें से निकालना पड़ेगा मेरे एग्जाम के लिए ये फायदा वाला है, इसको हमको रखना है और इसको प्रैक्टिस करना है 10 सवाल को। जब तक तुमको सवाल नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा तुम। कहाँ तक देख लिए? शेड्यूल 7 अनुसूची 6 में बताओ क्या है, तुमने बताया, इससे पूछना है। अनुसूची 7 ये नहीं। अनुसूची 7 शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 5 हाँ SC ST। अनुसूची 3 ये पता शपथ। अनुसूची 4 क्या अभी बताया ना सब कुछ। अनुसूची 4 है राज्यसभा में सीटों की संख्या। अनुसूची 5 बताओ क्या है, और 6 पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। आसाम कौन कौन सा राज्य है? असम, मेघालय, हाँ मणिपुर। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है 7 तक देख लिए। 8 में क्या है? लैंग्वेज यानी कि भाषा। कुछ भाषा है जिसको ऑफिशियल रिकॉग्नाइज मतलब ऑफिशियल पहचान मतलब क्या, ऑफिशियल को हिंदी क्या कहेंगे? ऑफिशियल को हिंदी में कहेंगे, ऑफिशियल का हिंदी क्या होता है रे? ऑफिसर का मतलब ये समझो कि मान लो कि संविधान सभा में हमको भाषण देना है या फिर कोई बिल पास कराना है, कुछ बोलना है, संबोधित करना है किसी को, तो जो भाषा का हम लोग यूज करेंगे ना वो सारा भाषा किस में है? 8 लैंग्वेज में। टोटल भाषा कितना है? 22। शुरू में कितना था? 16 14। शुरू में कितना था? 14 था। ठीक है उसको बड़ा बाद में 8 ऐड किए, कितना हो गया टोटल? 22। कौन कौन सा भाषा है कौन बताएगा? बाद में 8 भाषा जो ऐड किया गया वो बताओ कौन कौन सा है? पता होना चाहिए कि बाद 4 भाषा कौन सा ऐड किया गया था। याद तो हम भी नहीं रखे हैं क्योंकि हमको एग्जाम नहीं देना, हमको बस पढ़ाना है, तो हम पढ़ा देंगे, याद तुम लोग रहना पड़ेगा। ठीक है जो शुरू में भाषा था जैसे बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ये लिख के लाएगा तुम लोग खुद से, जो शुरू का 14 भाषा है। 8 भाषा जो है जो बाद में ऐड किया गया, सिंधी। सिंधी भाषा ऐड किया गया कब? 1967 में। ठीक है उसके बाद 3 भाषा ऐड किया गया, कौन कहानी? मणिपुरी, और एक क्या? नेपाली। उसका 4 भाषा ऐड किया गया, बोडो, डोगरी, संथाली। संथाली और मैथिली। ये ऐड किया गया था 1992 2000 में। चलो देखो कभी कभी सवाल एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि रिसेंट मतलब लास्ट में सबसे हाल ही फिलहाल में कौन सा 4 भाषा संविधान में ऐड किया गया, तो तुमको ये भाषा दिया रहेगा। ठीक है या फिर तुमको ये भी दिया रहेगा कि तुमको एक लिस्ट 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा ABCD करके, ABC और D, ये ऑप्शन दिया रहेगा। बोले कि इसमें से कौन सा भाषा संविधान के 8वें शेड्यूल में सम्मिलित नहीं है या उसमें ऐड नहीं किया गया, तो तुमको पता होना चाहिए कि 22 का 22 भाषा कौन सा है। 14 भाषा पहले अपने खुद से लिखेगा कि जब स्टार्टिंग 1950 में संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे कौन कौन सा भाषा था, तो उसके लिए जगह छोड़ लेगा। 9 देखो 9वां सूची जो है, 9वां सूची इसलिए बनाया गया, जो शुरू में तो 8 था संविधान, ये पहला संशोधन किया गया जबकि 9वां सूची ऐड उसमें किया। 9वां सूची ऐड करने का मकसद क्या था? जैसे देखो
जो सबके पास जमीन था, तो उसमें कुछ कुछ नियम कानून इसमें ऐसा ऐड करना था, अगर मान लो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का मतलब उसके हिसाब से नहीं भी चल रहा है, उसको उल्लंघन भी कर रहा है, तो भी उसको वॉइड मतलब होता है उसको नल, मतलब कि नल। अब वॉइड इंग्लिश क्या होता है? वॉइड मतलब वो कानून नहीं है, मतलब उसको रद्द कर देना, ठीक है, उसको रद्द कर देना। इसका मतलब क्या होता है, 9 शेड्यूल इसलिए ऐड किया गया ताकि इसमें ऐसा नियम कानून रख सके, अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं भी है, जैसे मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार शुरू में सबके लिए था, जब संविधान लागू हुआ तो सबका अपना अपना संपत्ति होगा, उसका सबका अधिकार होगा, उसको रखना है, बेचना है, क्या करना है, खेती करना नहीं करना है, तो उसका मन था। लेकिन 9वां शेड्यूल में अनुसूची में डाला गया ताकि उसको जमीन किसी से हम ले करके, जैसे मान लो पब्लिक सर्विस के लिए कुछ बनाना है, जैसे रोड बनाना है, रेलवे लाइन बनाना है, अगर किसी का मन हो गया कि उनको जमीन नहीं बेचना है, तो क्या करेगा, तुम रेलवे लाइन को टेढ़ा करेगा, उससे क्या होगा, परेशानी होगा, तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा, सरकार को परेशानी होगा। उससे क्या किया कि संविधान जो भूमि वाला था उसको क्या किसमें डाल दिया गया, 9वीं अनुसूची में। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो सरकार जो है किसी का जमीन एक वाजिब दाम दे करके उसे ले सकता है, ताकि वो सार्वजनिक जो सभी लोगों के यूज के लिए इस्तेमाल कर सके, इसलिए बनाया गया 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का मतलब समझ आया क्या, किसलिए बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया ताकि इसमें ऐसा नियम कानून हम डाल दें, ऐड कर दें अपने सरकार अपनी सहूलियत के लिए, ताकि सभी लोगों का भला हो सके, सभी लोगों का काम हो सके। और अगर वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद के विरोध में जा रहा है, जैसे मान लो मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार भूमि सबका मौलिक अधिकार था कि सबके पास जमीन होना चाहिए, अगर इसमें भूमि डाल दिया, अब क्या हो गया कि भूमि अगर किसी का अपना है और सरकार चाह रहा है कि उसको सार्वजनिक यूज करने के लिए, मतलब रोड सबके लिए, रेलवे लाइन बिछाना है, बिजली का तार जाना है, तो उसके लिए सरकार किसी से भी जमीन, किसी का भी जमीन ले सकता है, उसको यूज कर सकता है, उसको एक वाजिब दाम दे करके, जो उसका मार्केट वैल्यू है। कितना समझ आया? इसको हम लोग ज्यादातर जो जानते हैं उसको जानते हैं भूमि सुधार। भूमि सुधार वाले क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें भूमि वाला जो था फंडामेंटल राइट, उसको हटा करके इसमें डाल दिया गया। समझ में आ गया? नंबर 10 दल बदल क्या होता है? अमरजीत तुम बताओ, तुम तो पढ़ा ही नहीं है कुछ भी, तुमको शेड्यूल। अच्छा ठीक है, हम अगले दिन से क्या करेंगे, एक दिन पहले ही पीडीएफ दे दिया करेंगे, जो आज पढ़ाने वाले होंगे ना वो एक दिन पहले पीडीएफ दे देंगे ताकि तुम लोग पढ़ के आ सके। ये भूमि सुधार 9 शेड्यूल समझ में आ गया। दल बदल क्या होता है कि मान लो तुम किसी पार्टी से खड़ा हुआ और चुनाव जीत गया, अब तुम क्या कर रहा है कि हम तो इस पार्टी का चुनाव जीत लेकर के जीत गए, अब चाहते हैं कि दूसरे पार्टी में शामिल हो जाए, इस पार्टी को छोड़ दे, उससे क्या होगा, तुम्हारा वो सीट रद्द हो जाएगा, तुम्हारा चुनाव जो जीता हुआ है वो सीट ही रद्द हो जाएगा और तुमको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसमें और भी बहुत सारा नियम कानून है। मान लो कि पूरा का पूरा पार्टी चाह रहा है, जिसमें तुम छोटा पार्टी 3-4 लोग मिलकर के पार्टी बनाया और तुम जीत गया, अब चाह रहे किसी और पार्टी में शामिल हो जाए, तो तुम्हें तुम्हारा रद्द नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें होता है दल बदल कि कुछ नियम कानून है कैसे आप दल को बदल सकते हैं, कि रद्द होगा, कब रद्द होगा, कब नहीं रद्द होगा, इसके बारे में किसमें है 10 में। 11 जो है पंचायती राज। पंचायती राज क्या है कि पंचायत देखो, हम लोग पहले भी देखे कि शक्ति सबको बांट देते हैं कि सेंटर का ये अधिकार होना चाहिए, काम होगा, राज्य का ये काम होगा। उसी तरीके से क्या है कि पंचायत भी बांट दिया गया, पंचायत का भी कुछ कुछ काम है, जैसे का मान लो नाला बनाना है, तो केंद्र सरकार वहां पर से रिपोर्ट बिल पेश नहीं करेगा कि बिट्ठी गांव में जाकर के नाला बनाना है, यहाँ से लेकर के, तो क्या होगा, उसके लिए मुखिया बनाया गया, सरपंच बनाया गया, ये सब बनाया गया, ताकि तुम जो है पंचायत लेवल पे जाकर के, गाँव गाँव जाकर के अपना काम कर सको। इसमें यह भी दिया गया कि किसका क्या क्या योग्यता होना चाहिए, कौन कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है, कौन वोट दे सकता है, क्या डिसीजन लेगा, और इसमें खर्चा कहाँ से निकालना है, कि मान लो तुम्हारे जमीन का है, जमीन का टैक्स निकालना है, या जैसे म्यूनसिपलिटी वगैरह है, जैसे इसमें 12वां संशोधन, ये भी उसी तरीके से नगर पंचायती राज की तरह, जिस तरीके से गांव लेवल पे होता है ना रूरल एरिया में, उसी तरीके से शहर में भी होता है नगर पंचायत। यहाँ मेयर होता है, यहाँ नगर निगम होता है, ये सब किस में होता है, नगर पंचायत। यहाँ का भी जो अब नाला बनाना है, कोई बोर्ड लगाना है, बिजली बोर्ड पास करना है, लाइट लगाना है, ये सब किस में होगा, नगर पंचायत। गाँव के लेवल में किस में, पंचायत में, पंचायती राज, और शहर वाला किस में होगा, नगर पंचायत। यहाँ तो समझ में आ गया। हाँ, नगर पालिका एक संस्था है, संगठन है, या तो नगर पालिका कर लो, नगर पंचायत। चलो तुमको नगर पालिका ही कर लो। हम चाहें तो तुम लोग कितना डिटेल से पढ़ा दें, जितना डिटेल से हम पढ़े हैं इसको पॉलिटी वगैरह, तुम लोग को फायदा के लिए है ही नहीं। जितना डिटेल से पढ़ा जाता है यूपीएससी वगैरह में, जो अवध उजासन वगैरह पढ़ाते हैं, जितना डिटेल्स के साथ कॉन्सेप्ट के साथ क्यों ऐड किया गया, क्यों ऐड नहीं करना चाहिए था, वो बिहार पुलिस में आता नहीं। अब तुम लोग को मतलब ही नहीं है कितना जानकारी, तुम लोग को बस मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, उसके बाद हो गया। अगर जॉब लग गया तो पढ़ाई छोड़ देगा, सब छोड़ देगा पढ़ाई।
जो जो मकसद इसको की तो ऐसे लग जाओ ना एक बार, एक साल बस दे दो अपने आप को, झोंक दो कि दुनियादारी कहीं कुछ भी हो जाए तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। स्कूल का क्रिकेट लेट से होता है, इसमें चाहिए कि पैसा आ रहा है 10 लाख इसमें पैसे चल रहा है। हाँ, तो जब तुम अपने अपने पैर पे तुम खड़ा हो जाएगा ना, उसके बाद तुम कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम स्पोर्ट करो, डांस करो, एक्टिंग करो,